प्रकृति हमेशा से ही अपने करिश्मों से हम इंसानों को हैरान करती आई है और यह समय समय पर हमें कुछ ऐसी घटनाओं से रूबरू कराती है जिन्हें देखने के बाद खुद की आंखों पर ही यकीन नहीं होता। कई बार तो इन घटनाओं का जवाब विज्ञान के पास भी नहीं होता और कुदरत की इन्हीं घटनाओं को लेकर हम पहले भी बहुत सी वीडियो बना चुके हैं और उन सभी वीडियोस को आपने बहुत पसंद भी किया। इसीलिए हम एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं धरती पर घटी कुछ ऐसी प्राकृतिक घटनाएं जो आपके फिर से रोंगटे खड़े कर देगी। वोल्कानिक इरप्शन। अगर दुनिया की सबसे भयानक प्राकृतिक घटनाओं की बात की जाए तो उसमें वोल्कानिक इरप्शन का जिक्र सबसे पहले किया जाता है, क्योंकि जब भी कोई वोल्कानो फटता है तो इसकी गति और इसमें से निकलने वाले लावा की मात्रा का अंदाजा लगा पाना नामुमकिन होता है। अब ऐसे में ये कितना नुकसान करेगा इस बात की जानकारी तो साइंटिस्ट के पास भी नहीं होती। ये इरप्शन इतने ज्यादा ताकतवर होते हैं कि ये तो पूरे शहर को भी तबाह करके रख सकते हैं और अगर कोई वोल्कानो समुद्र के अंदर फट जाए तो वह तो वहाँ पर पूरा का पूरा एक आइलैंड बनाने का भी दमखम रखता है। कुछ ऐसा ही खतरनाक वोल्कानिक इरप्शन साल 2018 में ग्वाटेमाला में देखने को मिला, जिससे उठने वाले धुएं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस ज्वालामुखी के फटने के बाद यहाँ के लोगों को कितने खतरनाक मंजर का सामना करना पड़ा होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस वोल्कानो से निकलने वाला ये राख का बादल 4000 मीटर की ऊंचाई तक जा पहुंचा था। इस इरप्शन के चलते इसके नीचे बसा एक गांव पूरी तरह से तबाह हो गया। ये विस्फोट इतना खतरनाक था कि इसकी चपेट में आने से 200 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। कुछ ऐसे ही साल 2014 में ऑस्ट्रेलिया के एक आइलैंड न्यू गिनी में लोगों को इतना खतरनाक वोल्कानिक इरप्शन देखने को मिला। उसके ब्लास्ट के बाद वहां पर एक ऐसी शॉक वेव क्रिएट हुई जो किसी परमाणु बम के फटने के बाद होती है। इस शॉक वेव को काफी दूर मौजूद लोगों द्वारा कैमरे में कैद भी कर लिया गया। डबल ट्री। दोस्तों, हमें लगता है कि हमने धरती पर मौजूद हर एक चीज के बारे में सब कुछ समझ लिया है, लेकिन इटली के कासोर्सो में मौजूद यह पेड़ इस भ्रम को सरासर गलत साबित कर देता है, क्योंकि इस पेड़ की जो खासियत है वो यह है कि इस पेड़ के ऊपर एक और पेड़ उगा हुआ है और हैरानी की बात यह है कि यह दोनों ही पेड़ अलग अलग प्रजाति के हैं। वैसे ऐसा कारनामा तब देखने को मिलता है जब कोई बेल किसी पेड़ के ऊपर लिपटकर उसके न्यूट्रिशन को खाने लगती है, लेकिन दो पेड़ों के इस तरह से मौजूद होने के चांसेस ना के बराबर ही हैं। दुनिया में ऐसा कारनामा आज तक सिर्फ एक बार इस जगह पर ही देखा गया है और इन दोनों ही पेड़ों की जो सबसे अजीब बात है वो यह है कि जब भी कोई बेल किसी दूसरे पेड़ पर उगती है तो वह उसके न्यूट्रिशन को ब्लॉक कर उसका बनाया सारा खाना खुद खाने लगती है, जिसके बाद वह पेड़ धीरे धीरे कर मरकर सूख जाता है। लेकिन यहाँ पर तो यह दोनों ही पेड़ एकदम हरे भरे हैं। इस पेड़ से जुड़ी दूसरी अजीब बात यह है कि किसी भी पेड़ की जड़ों को पानी और दूसरे न्यूट्रिशन के लिए मिट्टी में दबाकर रहना जरूरी है, नहीं तो वो सूख जाता है। लेकिन यह बात इसके ऊपर वाले पेड़ पर मानो जैसे लागू ही नहीं होती। साइंटिस्ट के लिए यह पेड़ आज भी एक मिस्ट्री ही बना हुआ है, पर हाँ, लोगों के लिए यह पेड़ काफी शानदार टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना हुआ है। अर्थ्स बिगेस्ट मिरर। धरती का सबसे बड़ा शीशा। अब खुद को शीशे में निहारना भला किसे नहीं पसंद। कुछ लोगों का तो आधे से ज्यादा समय इसके सामने खड़े होकर ही निकल जाता है, लेकिन क्या आपने कभी दुनिया का सबसे बड़ा शीशा देखा है? और इस शीशे का निर्माण किसी इंसान ने नहीं बल्कि प्रकृति के द्वारा किया गया है। अगर आप साउथ अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ पर मौजूद बोलिविया नाम की इस जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा शीशा देखने को मिलेगा। दरअसल यह शीशा कुछ और नहीं बल्कि एक सॉल्ट लेक है जो कि पूरी तरह से जमी हुई है और बरसाती मौसम में जब यहाँ पर पानी बरसता है तो इस लेक के ऊपर साफ पानी की एक चादर बिछ जाती है, जिसके बाद ये पूरी की पूरी लेक एक मिरर यानी कि शीशे की रूप ले लेती है। इसके ऊपर चलने वाले लोगों का ऐसा मानना है कि मानो जैसे वो बादलों में उड़ रहे हों। सूर्योदय और सूर्य अस्त के समय इस लेक का नजारा और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि ऐसे में इस जगह पर कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि मानो धरती को एक की जगह पर दो सूर्य मिल गए हों। साथ ही इस जगह पर दुनिया का सबसे ज्यादा लिथियम भी पाया जाता है। यहाँ पर दुनिया के सबसे अनोखे होटल्स भी देखने को मिलेंगे, जिनकी खासियत यह है कि उनकी दीवारों को और यहाँ तक कि फर्नीचर को भी किसी सीमेंट, बालू या लकड़ी के इस्तेमाल से नहीं बल्कि यहाँ पर मिलने वाले नमक के ब्लॉक्स को जोड़कर बनाया गया है, जिस वजह से यह जगह और भी खास हो जाता है। लाइट्स इन स्काई। सन 2009 में उत्तरी नॉर्वे में रहने वाले लोगों को आसमान के अंदर कुछ इस तरह की लाइट्स दिखाई देने लगी। यह रोशनी बड़े ही विचित्र तरीके से गोल गोल घूम रही थी। वहां पर मौजूद सभी लोग घबरा गए, क्योंकि उन्हें ऐसा लगने लगा कि मानो यह किसी एलियन के द्वारा धरती पर किया जाने वाला हमला है। तो कुछ लोग इसे वर्म होल मानने लगे। काफी समय तक तो यह रोशनी वहां के लोगों के लिए बड़ा रहस्य बनकर रही, लेकिन कुछ ही समय बाद पता चल गया कि आसमान में बनी यह रोशनी रूस की एक मिसाइल टेस्टिंग में फेल होने की वजह से
बनी है। जब इस मिसाइल को पानी के अंदर परमाणु पनडुब्बी के जरिए दागा गया तो थोड़े ही समय बाद तकनीकी खराबी की वजह से उसमें विस्फोट हो गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि आकाश में वो कुछ इस तरह से रोशनी के रूप में दिखाई देने लगा। ऐसे ही मॉस्को में मौजूद लोग तब दंग रह गए जब उन्हें आसमान में कुछ इस तरह की रोशनी से बने पिलर्स दिखाई देने लगे और इन सभी पिलर्स का रंग भी एक दूसरे से काफी अलग था। आसमान में बने यह पिलर्स किसी कार या डीजे से निकलने वाले लाइट से नहीं बने थे, बल्कि यह तो एक प्राकृतिक घटना से जन्मा एक नेचुरल फिनोमेना था जिसे लाइट पिलर्स के नाम से जाना जाता है। दरअसल कुदरत का यह नजारा तब देखने को मिलता है जब बर्फ में ढके इलाकों में आसपास से आने वाली रोशनी आइस क्रिस्टल से रिफ्लेक्ट होकर आसमान की ओर जाने लगती है, जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो कोई टॉर्च को लेकर आसमान की ओर दिखा रहा हो। टू डिफरेंट रिवर्स। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दो अलग अलग समुद्रों को आपस में मिलते हुए दिखाया था, जिन्हें देखकर आपको काफी अचंभा हुआ क्योंकि वहां पर दोनों ही समुद्रों का पानी आपस में मिलकर भी एक दूसरे से मिल नहीं रहा था। ठीक ऐसे ही चाइना में एक नदी है जिसका नाम है हैनजियांग। इस नदी में भी दो अलग अलग रंगों के पानी को देखा जा सकता है। यह नदी वाटर डेंसिटी के डिफरेंट होने का एक उदाहरण है। इस नदी के एक हिस्से का पानी तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है, तो वहीं दूसरे हिस्से के पानी में मिट्टी और काफी ज्यादा गंदगी होने की वजह से वह भूरे रंग की दिखाई देती है। लेकिन एक ही नदी में यहाँ दोनों रंग के पानी कभी भी मिक्स नहीं होते और यह नजारा देखने में काफी डिफरेंट लगता है। अब आप इस वीडियो में जो चीज देख रहे हैं यह कोई रबड़ से बना हुआ मटेरियल नहीं, बल्कि यह तो एक रॉक यानी कि पत्थर है। अब आपको अपनी आंखों पर शायद यकीन ना हो, लेकिन यह हकीकत में एक पत्थर है। इस पत्थर को ईटा कोलोमाइट नाम से जाना जाता है। बाकी के पत्थरों की तरह ये पत्थर पूरी तरह से सॉलिड ना होकर काफी फ्लेक्सिबल होता है। यह खास तरह के पत्थर दुनिया के कुछ चुनिंदे इलाकों में ही पाए जाते हैं, जिसे ढूंढ पाना भी काफी कठिन काम होता है। तो अगर आप कभी इस पत्थर को कभी ढूंढ निकालें तो खुद को काफी लकी समझना। ककुंड ट्रीज। ये घटना है पाकिस्तान की, जब वहां 2010 में कुछ इस तरह जालों में ढके पेड़ देखने को मिले। इस नजारों को देखने के बाद वहां पर मौजूद सब लोग हैरान रह गए। कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब हुआ कैसे। दरअसल उस समय पाकिस्तान के कई शहरों में बाढ़ आई थी, जिसके पानी से बचने के लिए वो मकड़ियां इन पेड़ों पर चढ़ गई और कई दिनों तक एक ही जगह पर फंसे रहने की वजह से और बाढ़ में पानी से अपना बचाव करने के लिए उन मकड़ियों ने इन पेड़ पर एक वेब कोटिंग कर दी, जिस कारण से ये पेड़ कुछ इस तरह से दिखाई देने लगे। मकड़ियों के इन वेब कोटिंग का इंसानों को काफी ज्यादा फायदा भी हुआ, क्योंकि बाढ़ के पानी से पैदा होने वाले मच्छरों की वजह से पूरे शहर में मलेरिया के फैलने का डर बना रहता है। लेकिन वो सारे के सारे मच्छर इन स्पाइडर के वेब में फंसकर रह गए और इन मकड़ियों ने उन्हें अपना खाना बना लिया। ऐसे ही एक बार ये ककोन ट्रीज ग्रीस के एक शहर में भी देखने को मिले थे, जहां पर वहां के सभी पेड़ों पर मकड़ियों ने अपना कब्जा जमा लिया था। और 2012 में ऑस्ट्रेलिया में भी इस घटना को कैमरे में कैद किया गया था, लेकिन वहां पर उन पेड़ों पर की गई वेब कोटिंग पाकिस्तान और ग्रीस की कोटिंग से काफी मोटी थी, क्योंकि वहां की मकड़ियों का आकार एक आम मकड़ी के आकार से काफी बड़ा था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये मकड़ियां हम इंसान के लिए नुकसानदायक नहीं होती, बल्कि यह तो बीमारियां फैलाने वाले हानिकारक कीड़ों को खाकर इंसानों को उनसे रक्षा करती है। दोस्तों, आपने अभी तक झरने से बहते हुए पानी को तो देखा होगा, लेकिन नॉर्वे में कुछ झरने ऐसे भी हैं जिसमें पानी की जगह पर फॉग को बहते हुए देखा जाता है। यहाँ के ऊंचे पहाड़ों का वेदर कुछ ऐसा है कि वहाँ पर चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैला हुआ है, और इन पहाड़ों से जब यह कोहरा नीचे की ओर गुजरता है तो उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो जैसे बादलों का एक झरना बह रहा हो। यह वाटरफॉल दुनिया के सबसे रेयर वाटरफॉल्स में से एक है, और कुदरत के इस नजारे को देखने के लिए दुनिया भर के लोगों की आंखें तरस जाती हैं, और जो भी इसे देखता है उसके दिल को काफी सुकून मिलता है। चॉकलेट हिल्स। अब चॉकलेट नाम से कहीं कंफ्यूज मत हो जाना। इन पहाड़ों को वो खाने वाली चॉकलेट से बनी पहाड़ियां समझने की गलती मत कर बैठना दोस्त। दरअसल फिलीपींस में मौजूद इन पहाड़ियों का आकार एकदम एक जैसा ही है, जिन्हें ऊंचाई से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यहाँ पर कुदरत ने चॉकलेट के ब्लॉक्स बिछा दिए हों। साल के कुछ दिनों में इन पहाड़ियों पर काफी खूबसूरत हरे भरे पौधे दिखाई देने लगते हैं, और गर्मियों का मौसम आते ही यह पौधे मरकर भूरे रंग के हो जाते हैं, जिन्हें दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि इस लैंड पर चॉकलेट को जड़ दिया गया हो। अब हकीकत में ये पहाड़ियां चॉकलेट जैसी दिखाई देती हैं या नहीं, यह तो इन्हें सामने से देखने पर ही पता लगेगा। पर एक सवाल जो सबको हैरत में डाल देता है वो यह है कि आखिर इस जगह पर बिल्कुल एक ही आकार के पहाड़ आए कहां से,
और वो भी इतनी बड़ी संख्या में इन पहाड़ों का निर्माण कैसे हुआ? इन सभी सवालों के जवाब तो आज तक किसी के पास भी नहीं है। हालांकि यहाँ के स्थानिक लोगों के पास इससे जुड़े कुछ ऐसी रहस्यमय कहानियां हैं जो कि यहाँ पर रहने वाले विशालकाय दानवों की ओर इशारा करती हैं। उनका कहना है कि पहले के समय में यह पहाड़ यहाँ पर रहने वाले जायंट्स का घर हुआ करता था। अब सच क्या है यह तो कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का हमारा यह वीडियो? कमेंट में जरूर बताना, और अगर इस वीडियो का अगला पार्ट भी चाहिए तो वो मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं हूं आपका दोस्त रोहित, फिर मिलता हूं दोस्तों आपसे ऐसी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।